फ्रेंड्स, दिस इज मंजू कौशिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे फूड एंड इट्स कंपोनेंट। उसमें हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था। विटामिन के बारे में हमने पढ़ा था कि विटामिन 2 टाइप की होती है। डिफरेंट विटामिन को हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो कहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, विटामिन डी की कमी हो जाए तो कहाँ पे, ये सब हम पढ़ चुके हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। ठीक है, देखो जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने का मकसद क्या होता है कि शरीर को ऊर्जा मिले, शरीर को एनर्जी मिले। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि फूड के ऐसे कंपोनेंट जिनको खाने से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट फूड के ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको खाने से हमें एनर्जी मिलती है, यानी शरीर को मुख्यतः ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, आप बोल सकते हो ये तीनों तत्व ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, यही कंपोनेंट ही भोजन के सर्वप्रमुख तत्व हैं, क्योंकि इनसे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, जो हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है उसको मापा जाता है कैलोरी में। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं कैलोरी, यानी जो हमारे शरीर को एनर्जी मिली फूड से उसको हम मापेंगे कैलोरी में, यानी कैलोरी इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी। आप कह सकते हो जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा की इकाई क्या है, कैलोरी, यानी एनर्जी की बेसिक यूनिट क्या होती है, कैलोरी। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को हम CHO भी कह सकते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है 4.2 किलो कैलोरी। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन से एनर्जी मिलती है 4.3 किलो कैलोरी। ठीक है, एंड 1 ग्राम फैट से हमें एनर्जी मिलती है, सबसे ज्यादा मिलती है फैट से 9.3 किलो कैलोरी। ठीक है, ये कैलोरी क्या है, इसकी बेसिक यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी को मापा जाता है कैलोरी में। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या है, कैलोरी है, इसमें हम क्या करते हैं, ऊर्जा को मापते हैं। ठीक है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन से मिलती है 4.3 किलो कैलोरी एंड 1 ग्राम फैट से मिलती है 9.3 किलो कैलोरी। समझ आया? तो यहाँ से हमारा क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ कि कैलोरी इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हो द यूनिट ऑफ एनर्जी इज कैलोरी। एनर्जी की यूनिट क्या है, या आप ये भी बोल सकते हो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को मापा जाता है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को मापा जाता है किसमें, कैलोरी। क्लियर? यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, तो जो आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है पर ग्राम के हिसाब से, तो वो कहां से मिल रही है, फैट। यानी अगर एग्जामिनर पूछता है कि प्रति ग्राम के हिसाब से सबसे ज्यादा एनर्जी कहां से मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी, तो ये कहां से मिलती है, फैट से। पर ग्राम के हिसाब से हमें मिलती है फैट से, लेकिन हमारे शरीर को सबसे ज्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम डाइट में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। जैसे आप लोग रोटी खाते हो, चावल खाते हो, दाल खाते हो। ठीक है, रोटी और चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है।
ठीक है। दालों में क्या होता है, यानी अनाजों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी हम जो डेली की डाइट ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला तत्व क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और प्रति ग्राम के हिसाब से फैट। क्लियर? यानी हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है। ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट ना हो तो उसके बाद हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, फैट से मिलती है। अगर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट दोनों ही ना हो तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है प्रोटीन से। क्लियर? सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, प्रति ग्राम के हिसाब से मिलती है फैट से। ठीक है, पहले कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी फिर फैट से, ये दोनों ही ना हो तो हमें ऊर्जा मिलती है प्रोटीन से। क्लियर? तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो इन तीनों का रेशियो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। प्रोटीन रेशियो, फैट रेशियो, कार्बोहाइड्रेट। तो इनका रेशियो होता है 1, 1 and 4, यानी 1 यूनिट ऑफ प्रोटीन, हम लोग 1 यूनिट लेते हैं प्रोटीन की, 1 यूनिट फैट, 1 यूनिट लेते हैं फैट की, एंड 4 यूनिट कार्बोहाइड्रेट, और 4 यूनिट लेते हैं जी कार्बोहाइड्रेट की। यानी हम सबसे ज्यादा किस चीज का यूज कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का। इट मीन्स हमारे शरीर को जो हर रोज सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट को। यानी हम डेली लाइफ में जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी के लिए हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करवा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। यानी दैनिक क्रियाओं के लिए जो हमें ऊर्जा की जरूरत होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, तो आइए हम पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट को आप CHO भी बोल सकते हो। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों से मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन का 1 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, एंड ऑक्सीजन का सिंगल होता है। ठीक है, ब्रैकेट बंद करके बाहर लगा दो n फॉर द नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फॉर्मूला बनाने के लिए हम बाहर क्या लगा देते हैं, n। वी टू से n फॉर द नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये बन जाता है कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला। एग्जामिनर पूछ लेता है व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ CHO, तो क्या होता है CH2ON। ठीक है, तो आप बोल सकते हो द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CH2O। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई बार एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन भी डाल देता है। जैसे आप लोगों को पता ही है, हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, यानी सेल जब एक दूसरे से कनेक्ट होती है तो क्या बन जाती है, पूरी बॉडी बन जाती है। शरीर का निर्माण होता है कोशिका से। ठीक है, तो इसी टाइप से पूछ लेता है कि कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट क्या होती है। जैसे आपको पता है किसी भी पदार्थ की इकाई क्या होती है, अणु, यानी मैटर की यूनिट क्या होती है, एटम होती है। ठीक है, बॉडी की यूनिट क्या है, सेल है। तो इसी टाइप से अगर पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है जी सैकेराइड्स।
कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है सैकेराइड्स, ठीक है। जब सैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे मिलके बना है, सैकेराइड से मिलके बना है, ठीक है। तो सैकेराइड्स जब जुड़ेंगे तब बनेगा कार्बोहाइड्रेट, और जुड़ने के लिए, आपस में जुड़ने के लिए कोई ना कोई बॉन्ड की जरूरत होती है। तो दो सैकेराइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो सैकेराइड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हो द बॉन्ड बिटवीन टू सैकेराइड्स इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सैकेराइड्स जब जुड़ते हैं वो किसी न किसी बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ये अपनी एक संरचना बना लेते हैं, उसके बाद किस चीज का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का। क्लियर। तो यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका ब्रेकडाउन होगा तो फर्स्ट यूनिट क्या होती है, सैकेराइड्स होती है। तो सैकेराइड के बेस पे कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप की होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैकेराइड के बेस पे कार्बोहाइड्रेट की 3 टाइप होती हैं, जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स, जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं शुगर या शर्करा के उसको हम कहते हैं डाइसैकेराइड्स, एंड जिसके अंदर 2 से ज्यादा करते हैं उसको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो यहाँ से पूछता है कि सैकेराइड के बेस पे कार्बोहाइड्रेट की कितनी टाइप होती है। On the basis of saccharides, we have 3 type of carbohydrate. First is monosaccharide. Second is disaccharide. And third is polysaccharide. ठीक है। अच्छा, जो ये सैकेराइड एक वर्ड यूज हुआ है, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, हिंदी में इसको शर्करा भी कह सकते हैं, ठीक है। मोनो का मतलब ये 2 वर्ड से मिलके बना, मोनो प्लस सैकेराइड। मोनो का मतलब होता है जी 1 और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, यानी जिसके अंदर शुगर का एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। डाई का मतलब होता है 2, सैकेराइड का मतलब शुगर, जिसके अंदर शुगर के 2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं डाइसैकेराइड्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, एंड सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर, जिसके अंदर शुगर के बहुत सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं 2 से ज्यादा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। क्लियर। तो मोनोसैकेराइड जिसके अंदर शुगर का 1 मॉलिक्यूल होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होती है कार्बोहाइड्रेट की। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये सब किसके एग्जांपल है, मोनोसैकेराइड्स की। डाइसैकेराइड्स की फॉर एग्जांपल लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज, ठीक है। एंड पॉलीसैकेराइड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्च, सेलुलोज, स्टार्च, सेलुलोज, कार्टीन, ठीक है। स्टार्च, सेलुलोज एंड कार्टीन, these are the examples of polysaccharides. Lactose, maltose, sucrose, these are the examples of disaccharides. Glucose, fructose and galactose, the example of monosaccharide. इन सब का अलग
रोल होता है, हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक, तो एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन डालता है, पूछ लेता है कि स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट किसे बोला जाता है, यानी सबसे मीठा शुगर कौन सा होता है, मिल्क के अंदर कौन सी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के अंदर कौन सी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है, या ऐसी कार्बोहाइड्रेट जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है, वो सब हम वन बाय वन पढ़ते हैं डिटेल में। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लूकोज। पहले हम मोनोसेकेराइड की एग्जांपल पढ़ते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज है जो ये कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, कोई बॉन्ड नहीं होता। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। 6 कार्बन होने की वजह से 6 को केमिस्ट्री लैंग्वेज में बोला जाता है हेक्सा। ठीक है, 6 को बोला जाता है हेक्सा। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल की वजह से ग्लूकोज को बोला जाता है हेक्सोज कार्बोहाइड्रेट या हेक्सोज शुगर। यानी यहां से क्वेश्चन बन गया कि हेक्सोज कार्बोहाइड्रेट या हेक्सोज शुगर किसे बोला जाता है, तो आपका आंसर रहेगा ग्लूकोज। इसका बेसिक फॉर्मूला होता है C6H12O6। कार्बन 6 की वजह से ग्लूकोज को हेक्सोज शुगर या हेक्सोज कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है। क्लियर? ये सबसे सिंपल फॉर्म होती है। जब खाना खाते हो, ब्रेड खाते हो, रोटी खाते हो, बिस्किट खाते हो, तो लास्ट में वो ग्लूकोज की फॉर्म में डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है ये एज इट इज ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है, इसलिए ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड शुगर। तो अगर एग्जामिनर पूछ ले ब्लड शुगर किसे बोला जाता है, तो आपका आंसर रहेगा ग्लूकोज। हेक्सोज कार्बोहाइड्रेट या हेक्सोज शुगर किसे बोला जाता है, आपका आंसर रहेगा ग्लूकोज। ठीक है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं डेली एक्टिविटी करने के लिए, एनर्जी के लिए, तो वो जो सारी कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में डाइजेस्ट हो रही है, ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज एज इट इज ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है, इस वजह से ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी बोला जाता है। क्लियर? तो ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी भी प्रोवाइड करवाता। अभी हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। जैसे कोई एग्जांपल ले लो, कोई एथलीट दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ते दौड़ते उसकी मसल्स में पेन हो जाता है ड्यू टू लैक्टिक एसिड। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, कोई ना कोई एनर्जी ड्रिंक ले लेता है, ग्लूकोज की फॉर्म में ले लेता है। जैसे उसने ग्लूकोज या एनर्जी ड्रिंक को लिया, उसने दोबारा से दौड़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, उसके शरीर को ऊर्जा मिल गई और उसकी बॉडी ने काम करना शुरू कर दिया। यानी आप कह सकते हो ग्लूकोज इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी टू आवर बॉडी। ये हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है, तो इसको बोला जाता है ब्लड शुगर। यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि ब्लड के अंदर कितनी ग्लूकोज प्रेजेंट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि रक्त में कितनी ग्लूकोज की मात्रा होती है। तो जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल होता है, तो ग्लूकोज लेवल इन ब्लड is 90 to 150 mg per 100 ml। 90 to 150 mg ये वाली रेंज होती है। इसको आप लर्न करोगे, 100 ml को लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार सारे टेस्ट हैं जो वो 100 ml पे ही होते हैं। ठीक है, रटा नहीं मारना है, सिर्फ यही रेंज याद करोगे 90 to 150। ठीक है, तो आप इसको ये भी बोल सकते हो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा तो कितनी होती है, 90 से 150 mg per 100 ml। ठीक है,
ना इससे 90 से कम होनी चाहिए, ना 150 से ज्यादा। अगर इसका लेवल इस रेंज से ज्यादा हो जाता है, 90 टू 150 mg पर 100 ml अबव चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी में शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही शुगर लेवल बढ़ गया तो आपका शरीर रोगी हो जाएगा, और उस रोग को कहते हैं डायबिटीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायबिटीज सुना होगा, जिसको शुगर भी कहते हैं, यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, रक्त में शर्करा का लेवल बढ़ जाना क्या कहलाता है, डायबिटीज कहलाता है। ठीक है, तो आप यहां से लिखोगे एक्सेस ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड डायबिटीज। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड डायबिटीज। क्लियर? तो वर्क डन के लिए हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमें कहां से मिल रही है, फूड से मिल रही है। ठीक है, फूड के ऐसे पार्ट जैसे गेहूं, चावल वगैरह, जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट का ऐसा पार्ट जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, उसको हमने बोला ग्लूकोज। ठीक है, यानी किसी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए थी। अगर हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर रेस्ट पे है, तो हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे शरीर में एनर्जी पड़ी है, तो उस एनर्जी को स्टोर कौन करता है और किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, वो हम पढ़ेंगे। कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जब हम काम नहीं करते, ठीक है, उस टाइम हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है, और जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है वो होती है लीवर में, यानी ग्लाइकोजन को स्टोर करता है लीवर। जैसे ही आप लोग काम करोगे, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाती रहेगी। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा ग्लूकोज कह सकते हो। एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहाँ पे स्टोर होती है, लीवर में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। क्लियर? तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि खाली पेट हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है। देखो, अभी हमने पढ़ा कि हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है, फूड से मिल रही है। जैसे हम फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, एनर्जी तो उस टाइम भी होती है, वो कहाँ से मिलती है, वो यहीं से मिलती है, लीवर से। ठीक है, खाली पेट या व्रत के समय जो हमें एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को, वो कौन प्रदान करवाता है, लीवर। लीवर से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, क्योंकि लीवर के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज थी वो स्टोर हो जाती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन और पूछ ले आपसे कि खाली पेट ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है, खाली पेट ग्लूकोज की मात्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खाली पेट ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है, ये लेवल थोड़ा कम होता है, 90 टू 100 mg होती है। ठीक है, 90 टू 100 mg। लेकिन खाने के बाद जो ग्लूकोज की मात्रा है वो थोड़ी बढ़ जाती है, लेवल बढ़ जाता है, तो वो हो जाती है 140 टू 150 mg। ठीक है, खाली पेट ग्लूकोज की मात्रा होती है 90 टू 100 mg, और खाना खाने के बाद कितनी होती है, 140 टू 150 mg। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि अगर कोई भी ब्लड टेस्ट करवाना है तो वो खाली पेट करवाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम ग्लूकोज लेवल कितना होता है, 90 टू 100, ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि रिपोर्ट बिल्कुल करेक्ट आती है। ठीक है, 90 टू 100। क्लियर है? अभी हमने पढ़ा कि ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल रही है, ब्लड के अंदर मिक्स हो रही है, इसलिए ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज हमें कहां से मिलती है, फ्रुक्टोज स्वीट फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती है।
मीठे फलों के अंदर फ्रक्टोज होती है, इसी वजह से फ्रक्टोज को स्वीट शुगर भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड स्वीट शुगर। क्योंकि ये कहां पे होती है, मीठे फलों में होती है, स्वीट फ्रूट्स के अंदर होती है, इसी वजह से इसको स्वीट शुगर भी कहा जाता है। ग्लूकोज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड शुगर, फ्रक्टोज ऑल्सो कॉल्ड स्वीट शुगर। ठीक है। थर्ड है गैलेक्टोज। जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट होती हैं सबके अंदर गैलेक्टोज पाई जाती है। डेयरी प्रोडक्ट के अंदर, डेयरी प्रोडक्ट के अंदर गैलेक्टोज पाई जाती है। गोंद के अंदर भी होती है। गोंद आपने सुना होगा, कीकर का पेड़ होता है, उसके ऊपर गोंद लगा होता है, गोंद के अंदर भी क्या होती है, गैलेक्टोज होती है। क्लियर? ये सारे एग्जाम्पल किसके थे, मोनोसैकेराइड की। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में हम सबसे पहले पढ़ते हैं लैक्टोज। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था एलएसी व्हाट इज रिलेटेड टू मिल्क। ठीक है, तो लैक्टोज मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क के अंदर क्या होती है, लैक्टोज होती है, इसी वजह से इसको बोला जाता है ऑल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए ना यहां से बना ब्लड शुगर। ठीक है, किसको बोला जाता है, ग्लूकोज को बोला जाता है। स्वीट शुगर किसको बोला जाता है, फ्रक्टोज को बोला जाता है। मिल्क शुगर किसे बोला जाता है, लैक्टोज को बोला जाता है। मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो मिल्क के अंदर स्वीट टेस्ट है वो भी किस पे डिपेंड करता है, लैक्टोज। लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट की वजह से दूध में मिठास होती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी लिख सकते हैं यहां से, द स्वीट टेस्ट ऑफ द मिल्क इज ड्यू टू लैक्टोज। दूध में मिठास भी किस वजह से होती है, लैक्टोज की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट सुक्रोज। सुक्रोज ये शुगर केन के अंदर होती है, जैगरी में पाई जाती है, केन शुगर में होती है। यानी आप बोल सकते हो गन्ना, गुड़ या फिर चीनी। गन्ना, गुड़ और चीनी के अंदर पाई जाती है सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज ऑल्सो कॉल्ड टेबल शुगर। इसको टेबल शुगर भी बोला जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखो यार सिंपल है, लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। चीनी के अंदर पाई जाती है, चीनी को हम डब्बे में डाल के रखते हैं, डब्बे को टेबल पे रखा जाता है, तो यहाँ से बन जाता है टेबल शुगर। सिंपल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, टेबल शुगर किसको बोला जाता है, बहुत बार एचएसएससी पूछ लेती है, तो किसको बोला जाता है, सुक्रोज को। क्लियर? ये किस चीज के एग्जांपल थे जी अपने, डाइसैकेराइड की। नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज भी एक डाइसैकेराइड है। ठीक है, यहां से एक वर्ड निकलता है माल्ट, MALT, माल्ट। माल्ट का मतलब होता है बीज। जितने भी बीज वाली वस्तुएं होती है सब में पाई जाती है माल्टोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप बोल सकते हो बीज वाली वस्तुओं में पाई जाती है, बीज वाली वस्तुओं में माल्टोज पाई जाती है। बीज वाली जैसे फॉर एग्जांपल ग्राउंडनट, मूंगफली कह सकते हो, सनफ्लावर, सूरजमुखी जिसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, आलमंड, बादाम जिसको बोल सकते हैं,
एंड ग्रेप्स, अंगूर जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी वस्तुओं में माल्टोज पाई जाती है। माल्ट का मतलब होता है बीज, बीज वाली वस्तुओं में। ग्रेप्स के अंदर भी बीज होते हैं, ठीक है। अगर ग्रेप्स में, अंगूर के अंदर माल्टोज पाई जाती है तो ग्रेप अंगूर की डॉटर में भी पाई जाती है। अंगूर की डॉटर मीन टू से अल्कोहल, वाइन के अंदर, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जितने भी अल्कोहलिक सब्सटेंस हैं सबके अंदर माल्टोज पाई जाती है, अल्कोहलिक सब्सटेंस के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है आप आज से वाइन पीना शुरू कर दो कि मैम बियर पी रहे हैं, वाइन पी रहे हैं क्योंकि मैम ने बताया था कि इससे पीने से हमें क्या मिलती है, माल्टोज मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है, और भी सोर्सेज है जहां से माल्टोज मिलते हैं, ठीक है। ये जस्ट आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहलिक सब्सटेंस में क्या होती है, माल्टोज। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में फर्स्ट हमने पढ़ा स्टार्च। स्टार्च क्या है? जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो भोजन को स्टोर कर लेती हैं और वो स्टोर करती हैं स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। पौधे की पत्तियों में भोजन स्टोर होता है, वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। क्लियर। और स्टार्च पाया जाता है अनाजों में, अनाज के छिलकों में, फलों के छिलकों में। तो आप बोल सकते हो ये मिलता है हमें अनाजों में, अनाजों के छिलकों में, अनाजों के छिलकों में और फलों के छिलकों में। सब में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। क्लियर। तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि जो पौधे की पत्तियां हैं वहां पे भोजन किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो आपका आंसर रहेगा स्टार्च, ठीक है। नेक्स्ट ग्लाइकोजन। अभी हमने पढ़ा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। कहां पे? लीवर पे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर इन लीवर in the form of ग्लाइकोजन। और जब हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है तो हम लीवर से लेते हैं। हम पढ़ते हैं सेलुलोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेलुलोज ओनली प्लांट सेल वॉल में पाई जाती है, ठीक है। प्लांट सेल वॉल के अंदर पाई जाती है, यानी जो पौधों के अंदर सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की वजह से ही पौधे हार्ड होते हैं, प्लांट्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करवाती है। सेलुलोज हार्डनेस होती है प्लांट की, वो भी किस वजह से होती है? सेलुलोज की वजह से होती है। तो आप लोग बोल सकते हो द हार्डनेस ऑफ द plants is due to cellulose. The hardness of the plants is due to cellulose. पौधों की जो कठोरता है वो किस वजह से होती है? सेलुलोज की वजह से। यानी सेलुलोज क्या कर रही है? प्लांट्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। बट जो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य का शरीर है, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जिनको हम कहते हैं वेस्टिजल ऑर्गन। वेस्टिजल ऑर्गन मनुष्य के शरीर में पाया जाता है, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता है। इसका नेम है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक ऐसा ऑर्गन है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता है, जिसको हम कहते हैं वेस्टिजल ऑर्गन। लेकिन आजकल ये काम नहीं कर रहा, अपेंडिक्स काम नहीं कर रहा, वेस्ट ऑर्गन है ये, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है काइटिन। पॉलीसेकेराइड का लास्ट एग्जांपल है काइटिन। जो बैक्टीरिया की सेल है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया सेल के अंदर पाया जाता है काइटिन। क्लियर।